बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पे हमारे पैसे तो नहीं लगते, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जिनकी मदद से हम अपने छोटे छोटे कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर हमारे घर में हरी मिर्चें आती हैं और हमें भरी हुई हरी मिर्चें बनानी होती हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है, आपने हरी मिर्च ले लेनी है और हाथों में इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हरी मिर्च के सारे बीज आपके निकल आ जाएंगे। आपने छुरी से टक लगा लेना है और इन बीजों को आप इजीली जब खोलेंगे तो अलग हो जाएंगे। और ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपको एलर्जी है तो आप हाथों पे थोड़ी सी वैसलीन वगैरह लगा लीजिएगा और इस हरी मिर्च को आप इजीली भर सकते हैं। दूसरी टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर हम लेमन का यूज़ करते हैं तो हमें फुल लेमन नहीं चाहिए होता है, हमें हाफ लेमन चाहिए होता है और बाकी बचा हुआ लेमन हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान सी टिप है, जो लेमन आपने यूज़ कर लिया उसके छिलके को फेंके मत, उसके छिलके को दोबारा से लेमन के ऊपर लगा दें और उसके ऊपर एक टूथपिन लगा दें। लेमन काफ़ी दिन तक स्टे करेगा, इसका पानी भी नहीं निकलेगा और लेमन तरोताज़ा रहेगा। नेक्स्ट टिप जो हमारी ये है कि अक्सर हम जब चीज़ें डाल लेते हैं तो जो डब्बा हम भर लेते हैं उसके बाद भी हमारे पैकेट्स में बच जाती हैं और इन चीज़ों को हमें सेव करना होता है। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम रबड़ बैंड वगैरह नहीं लगा सकते, तो बहुत ही आसान सा तरीका है ऐसी चीज़ों को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। चिटकनियाँ हर घर में होती हैं, तो एक चिटकनी अगर आप इस पर लगा देंगे तो आप इन पैकेट्स को आराम सुकून से रख सकते हैं और ये चीज़ भी आपकी बाहर नहीं गिरेगी और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं घुसेंगे। तो इस तरह से ये आपकी चीज़ सेफ हो जाएगी। नेक्स्ट टिप में हमने एक बाउल में पानी ले लिया और उसमें चंद कतरे हमने नील के डाल लिए। तो ये देखिए, ये हमारा नील वाला पानी बन के रेडी हो चुका है। होता है कि हमारे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जैसे लोन और कॉटन के ब्लैक कपड़े होते हैं जिन पर व्हाइट से दाग धब्बे पड़ जाते हैं और ये कपड़े बहुत ही बुरे लगते हैं। तो आप अगर इस नील वाले पानी में इन कपड़ों को डाल कर निकालेंगे और उसके बाद धूप में फैलाएंगे तो आपके कपड़ों में एक्स्ट्रा शाइन आएगी और जो व्हाइट से आपको निशान कपड़ों पर नजर आते हैं वो गायब हो जाएंगे और एक्स्ट्रा चमकेंगे। अक्सर हमारे पास ऐसे टूटे हुए कप या मग होते हैं, इनको आप मुख्तलिफ तरीके से सजा कर इनमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपने अगर इन्हें नहीं सजाना चाहते तो इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें चूल्हे के एक साइड पर रख दें और जब हम माचिस वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी तिलियाँ जो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं वो इन कप्स में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो जो आटा गिरता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर बाद में आप उसे ईजिली डिस्कार्ड कर सकते हैं और ये एक साइड पर पड़ी हुई चीज़ फ़ौरन से आपके काम भी आ जाएगी और वेस्टेज भी नहीं होती। नेक्स्ट टिप में मैं एक रेमेडी बना रही हूँ, तो यहाँ पर आपने 1 से 2 कतरे नील के ले लेने हैं और इसमें आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल नहीं है तो जो आपके पास घर में ऑयल है वो ले लें, जैसे कि वैसलीन वगैरह भी ले सकते हैं और इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको रुई पर लगा लेना है और अब आपके जो शूज़ वगैरह होते हैं उन पर आप अच्छी तरह से इसको लगा देंगे हल्के हाथों से। ये वो काम करेगा जो कि आपकी पॉलिश भी नहीं करती, एकदम आपका शूज़ नया जैसा हो जाएगा। और अक्सर लोगों को जो है वो पॉलिश से एलर्जी होती है उसकी स्मेल से, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। अब आपने एक एक्स्ट्रा रुई या कपड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रब करना है। पहले आप रब करेंगे, उसके बाद आपका जो शू वाला ब्रश है उसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर रगड़ लेंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपके शूज़ इतने अच्छे पॉलिश हो जाएंगे कि जैसा कि आप अभी शॉप से लेके आए, इनमें इतनी नीटनेस और इतनी चमक आ जाएगी। अच्छी तरह से आपने अपने शूज़ को पॉलिश कर लेना है। अगर आप ये अच्छे और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। जूते भी हमारे ऐसे चमकते हैं कि जैसे अभी हम नए लेके आए हैं। हमारा सिंक ये है कि हम अक्सर जो है अपने घर में सिंक वगैरह या वॉशरूम अगर आपके टाइल्स वाइट लगी हुई हैं तो उन्हें कितना भी धो लें, वॉश कर लें, वो उस तरह के वाइट नहीं लगते, सफाई करने के बाद भी पीले लगते हैं। तो आपने एक मग में थोड़ा सा पानी लेना है, इसमें आपने नील को डाल देना है और थोड़ा सा नील लीजिएगा और सफाई करने के बाद इस पानी को आप अपने सिंक के ऊपर डाल दें। इससे एक एक्स्ट्रा सी आपके सिंक में शाइन सी आ जाएगी और ये वाइट सा लगने लगता है और चमक भी आ जाती है। तो इस टिप को आप ज़रूर से ट्राई करें। कॉकरोच तो हर घर का मसला है और इन्हें भगाना बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट डे में हम एक रेमेडी तैयार कर रहे हैं। इसमें आपने 1 से 2 अदद बिस्किट ले लेने हैं, कोई से भी बिस्किट आपके पास है आप उन बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं और उन बिस्किट को इस तरह से आपने चूरा बना लेना है। उसके बाद 1 चम्मच जितना आपने इसमें सोडा ऐड कर देना है और अब आप इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका आपने इतना ऐड करना है कि जिससे ये इसकी गोलियाँ सी बन जाए, ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और आप देखिएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बिस्किट में एसेंस डाले जाते हैं, तो इसलिए ये कॉकरोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो सिरका और जो सोडा मिलाया है वो अपना काम कर सकेंगे और कॉकरोचेस इसे इजीली खा लेंगे। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसकी आपने गोलियां बनानी है। इस तरह से आप इसकी गोलियां बना दें और इनको जहाँ कहीं कॉकरोचेस आते हैं, जैसे किचन में हो गया, सिंक के पास हो गया, सिंक के नीचे वाले एरिया में टेबल या मेज़ या कुर्सियाँ जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ डाल दें। सुबह आप देखेंगे कॉकरोचेस मर चुके हैं और आप इस तरह से कॉकरोचेस और जो ट्रेडियाँ हमारे घर में घुस आती हैं उनका खात्मा कर सकते हैं, उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे ये धमाकेदार सी आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। नो कास्ट है, अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।